नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल गादून। यकीनन फलाह पाई ईमान वालों ने जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़ुकात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों की जो उनकी मलकियत में हों, कि उनकी जो हिफाजत रखते हैं, उनकी हिफाजत रखने में वो काबिल मुलामत नहीं है। अलबत्ता जो इसके अलावा और कुछ चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं। आज सूरत मोमिनून की हमने 8 आयतें पढ़ी हैं और उसका तर्जुमा किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी नमाजों में खुशू कैसे इख्तियार करें, खुशू कैसे हम पैदा कर सकते हैं अपनी नमाजों में। बाज़ लोग यही शिकायत करते हैं, यही कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाजों में खुशू नहीं होता। यानी हम नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन हमें नमाज पढ़कर हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता। यानी नमाज पढ़ते वक्त दिलों में वसवसे आते रहते हैं। आइए देखते हैं कि हम इन आयात की रूह से अपनी नमाजों में खुशू कैसे पैदा कर सकते हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी अपनी नमाजों को खुशू के साथ पढ़ते हैं। खुशू का जो लफ्ज़ है वो ख्वा शीन और आइन से है, जिसका माना है सुकून। ऐसी नमाजें जिसमें यानी दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला ही की तरफ ध्यान हो। हम नमाज ऐसे पढ़ें कि बिल्कुल खुशू के साथ अल्लाह ताला ही की तरफ पूरा ध्यान करके नमाज पढ़ें। इसे कहते हैं खुशू, यानी सुकून के साथ नमाज पढ़ना। खुशू का माना जो है किसी के सामने झुक जाना, आजिज़ी इख्तियार करना भी लिया जाता है। हजरत मुजाहिद कहते हैं कि नज़र और आवाज़ को पस्त रखने का नाम खुशू है। हजरत अता कहते हैं कि बदन के किसी भी हिस्से को हरकत ना देने का नाम खुशू है। यानी नमाज में हिलना जुलना, अपने कपड़े सीधे करना, इधर उधर देखना, ये आम आदत लोगों की होती है लेकिन ये गलत है। इसका नाम खुशू नहीं है। इन तमाम चीज़ों से हट कर, यानी ना हम हिलेंगे, ना इधर उधर देखेंगे, इन चीज़ों से हटकर जो नमाज अदा की जाती है, जो तरीका अपनाया जाता है, उसे खुशू कहते हैं। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नमाज के वक़्त अपने बंदे की तरफ बराबर मुतवज्जा होता है जब तक वो दूसरी तरफ इल्तिफ़ात ना कर ले। यानी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला जब बंदा नमाज में पूरी तवज्जो जो अपनी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ करता है, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे की तरफ पूरी तवज्जो कर देते हैं। यानी पूरी तवज्जो जो होती है वो अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ करते हैं उस वक़्त तक जब तक ये जो दूसरा बंदा है दूसरी तरफ इल्तिफ़ात ना कर ले। दूसरी तरफ इल्तिफ़ात करने का मतलब यानी ये है कि इंसान जो नमाज में हरकतें करता है, इधर उधर देखना, कपड़े सीधे करना, हिलना झुलना,
تو جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ تم اپنی نگاہیں نماز کے وقت سجدے کی جگہ پر رکھو۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے وقت جو اپنی نگاہیں ہیں وہ سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی نماز میں خشوع آتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے یہ۔ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو صحیح حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے وقت جو اپنی نگاہیں ہیں وہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اگر ہم یہ حکم مان کر اپنی جو نگاہیں ہیں وہ نماز میں سجدے کی جگہ پر رکھیں گے تو ہماری نمازوں میں خود بخود خشوع آ جائے گا۔ خشوع کے ساتھ ہم نماز خود بخود ادا کر لیں گے، ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے گا، اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو خشوع طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔